आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इन सब पे हम लोग MCQs देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी जानेंगे MCQ के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला MCQ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन है ए मुंबई, बी जयपुर, सी गुवाहाटी, डी भोपाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुवाहाटी। तो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज किया गया 8 से 9 जनवरी 2026 में गुवाहाटी आसाम में, जिसका थीम था इंडियाज़ टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ एंड हेरिटेज एंड इनोवेशन। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 जो कि हुआ है गुवाहाटी आसाम में, कब हुआ है 8 से 9 जनवरी 2026 में। तो ये कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज़ किया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ऑफ आसाम। तो इनमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन थे, वो थे टेक्सटाइल मिनिस्टर और सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट और टेरिटरी। इसका जो थीम था वो था इंडियाज़ टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। तो जो एम था इसका वो था प्रमोटिंग ग्रोथ, प्रिजर्विंग हेरिटेज और इनकरेजिंग इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट AI क्लिनिक वाज इनोग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूशन। भारत का पहला सरकारी AI क्लिनिक किस संस्थान में उद्घाटित किया गया। तो ऑप्शन है एम्स न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी PGIMER चंडीगढ़, ऑप्शन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, या लास्ट ऑप्शन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट AI क्लिनिक, तो ये क्लिनिक जो है इसका लोकेशन क्या है, ये है ग्रेटर नोएडा यूपी में। और ये जो उद्घाटन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। तो जो मेन एम है वो क्या है, तो इसका मेन एम है स्वास्थ्य सेवाओं में AI का उपयोग बढ़ाना। और ये इसका यूज़ क्या होगा, इसके हेल्प से डॉक्टरों को रोगों की पहचान, निदान, चिकित्सा डेटा विश्लेषण और मरीजों की देखभाल में सहायता प्रदान होगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, द सेकेंड एडिशन ऑफ विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 वाज हेल्ड एट विच वेन्यू। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो ऑप्शन है विज्ञान भवन, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत मंडपम। तो सेकेंड एडिशन ऑफ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो कि हुआ है 9 से 12 जनवरी 2026 में, कहाँ पर, भारत मंडपम में, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये जो है प्रोवाइड करता है यूथ एज, जिनकी एज है बिटवीन 15 to 29 ईयर्स, टू डेवलप लीडरशिप स्किल एंड कंट्रीब्यूट नेशनल बिल्डिंग। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, तो जो ऑर्गेनाइज ये हुआ है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर। कब हुआ है, 9 से 12 जनवरी। इसका वेन्यू क्या था, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। और एम की बात करें तो क्या है इसका एम, एम्पावरिंग यंग पीपल एंड स्ट्रेंथिंग लीडरशिप एबिलिटी। तो कौन सा जो एज ग्रुप है वो है 15 से 29 ईयर्स के यूथ को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना टू डेवलप लीडरशिप स्किल एंड ट्रांसफॉर्म आइडियाज़ इनटू एक्शन। तो इसका जो फाइनल डे है वो क्या किया जाता है, 12 जनवरी, सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च्ड इन जनवरी 2026 इज प्राइमरीली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया पंखुड़ी पोर्टल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन है डिजिटल एजुकेशन सर्विस,
एग्रीकल्चर मार्केटिंग, CSR एंड पार्टनरशिप फैसिलिटेशन या टूरिज्म प्रमोशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CSR एंड पार्टनरशिप फैसिलिटेशन। तो जो है पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन 8 जनवरी 2026, यानी 8 जनवरी को ये लॉन्च हुआ है एज अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म to facilitate CSR initiative and partnership by connecting individuals, NRI, NGOs, corporate entities and CSR contributors। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये जो पंखुड़ी पोर्टल है वो है क्या, वो जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो कि जोड़ने का काम करता है किनको, NRIs को, NGOs को, कॉरपोरेट एंटिटीज़, CSR कंट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और इंडिविजुअल को। तो ये कब लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है 8 जनवरी 2026। किनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो इसका जो एम है वो क्या है, यह एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल है जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित मंच प्रदान करता है। तो मेन उद्देश्य जो है महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम के लिए सहयोग और पारदर्शिता और संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द टारगेट ईयर टू मेक इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री अंडर द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है। तो ऑप्शन है A 2026, B 2028, C 2030, D 2035। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2030। तो द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च्ड इन 2024 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एम टू रिड्यूस चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेलेंस बाय 10% बाय 2026 एंड अचीव इट कंप्लीट इरेडिकेशन बाय 2030। तो चलिए देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। तो बाल विवाह मुक्त भारत, तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2024 में। किनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और इनका एम क्या है, टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम चाइल्ड मैरिज बाय 2020। और टारगेट क्या है, 10% रिडक्शन इन प्रीविलेंस बाय 2026, यानी इस अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह को घटाने का है, 10% उसमें कमी लाने का है। तो और 2030 तक क्या है, बाल विवाह को पूर्ण उन्मूलन करना, यानी पूर्ण रूप से हटा देना। तो और इसका जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, कैसे करेंगे ये, प्रमोट एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, अवेयरनेस कैंपेन और लीगल एक्शन के थ्रू ये करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिज़ाइन द ऑफिशियल आधार मैस्कट उदय। आधिकारिक आधार मैस्कट उदय को किसने डिज़ाइन किया। तो ऑप्शन है रिया जैन, अरुण गोकुल, नंदन नीलिकनी, राजेश बंसल। तो सही जो ऑप्शन होगा वो है अरुण गोकुल। तो उदय द ऑफिशियल आधार मैस्कट लॉन्च्ड बाय UIDAI ऑन 8 जनवरी 2026, यानी कभी लॉन्च हुआ है, 8 जनवरी को 2026 को ये लॉन्च हुआ है। किनके द्वारा, अरुण गोकुल जो कि केरला के हैं। वाइल द नेम उदय वॉज सजेस्टेड बाय रिया जैन जो कि भोपाल की हैं। तो जो नाम है उदय जो किनके द्वारा सजेस्ट किया गया है, रिया जैन जो कि भोपाल की हैं। तो चलिए मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो उदय द ऑफिशियल आधार मैस्कट, तो जो UIDAI जो है उसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो कि जिसका मैस्कॉट क्या है, उदय, जो कि 8 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, टू मेक आधार सर्विस सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड यूज़र फ्रेंडली फॉर ऑल सिटीजन, यानी इसका उद्देश्य जो है आधार सेवाओं को आम लोगों के लिए सरल, समझने योग्य और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। तो जो डिज़ाइन किया गया है किनके द्वारा, अरुण गोकुल कहाँ के हैं, केरला के। और जो नेम है वो सजेस्ट किया गया है रिया जैन के द्वारा जो कि हैं भोपाल की। और
यह पहल डिजिटल पहचान सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में UIDAI का महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा वैन इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2026 इज एसोसिएटेड विथ विच हेल्थ केयर सर्विस। जनवरी 2026 में उद्घाटित आशा वैन किस स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है? ऑप्शन है ए आई केयर स्क्रीनिंग, बी कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, सी मैटरनल हेल्थ केयर, डी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर है बी कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। तो आशा वैन इन इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट है, जो कि इनॉग्रेटेड किनके द्वारा है? भूपेंद्र पटेल। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एंड डायग्नोसिस ऑफ 10 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर स्पेशली इन रूरल एरियाज़। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट पर। तो जो इनॉग्रेशन है आशा वैन का वो कब हुआ था? 8 जनवरी 2026 को गांधीनगर, गुजरात में। किनके द्वारा हुआ था? तो ये जो उद्घाटन हुआ था ये हुआ था भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा। तो ये क्या करता है? यह है एक मोबाइल यूनिट विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर की शीघ्र पहचान और निदान करने के लिए तैयार की गई है। तो आशा वैन भारत की जो है पहली कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट है। यह 10 विभिन्न प्रकार के कैंसर को पता लगाने में सक्षम है, यानी 10 टाइप्स ऑफ कैंसर ये डिटेक्ट कर सकती है। इसका उद्देश्य क्या है? दूर दराज और वांछित क्षेत्रों में कैंसर जांच सेवाओं की पहचान को बढ़ाना, पहुंच को बढ़ाना। तो ये पहल समय पर निदान, उपचार और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने में सहायक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टारगेट ईयर टू अचीव द गोल ऑफ ड्रग फ्री इंडिया अंडर द नेशनल एंटी ड्रग कैंपेन? राष्ट्रीय नशा विरोधी अभियान के तहत नशा मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो ऑप्शन है ए 2026, बी 2027, सी 2028 या डी 2029। तो चलिए देखते हैं सही ऑप्शन क्या होगा। तो डी 2029 द नेशनल एंटी ड्रग कैंपेन 2026 to 2029 was announced by Union Home Minister Amit Shah ji in January 2026. The campaign will begin in March 2026 and aim to achieve a drug-free India by 2029. तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नेशनल एंटी ड्रग कैंपेन, तो ये जो नशा मुक्त भारत युवाओं को सशक्त बनाना है, इसका जो क्या है एम क्या है? युवाओं को नशा मुक्त करना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्रग फ्री इंडिया बाय 2029। तो ये अभियान कब शुरू हुआ? मार्च 2026 में शुरू हुआ और इसको जनवरी 2026 में अमित शाह ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए 3 वर्ष से राष्ट्रीय नशा विरोधी अभियान की घोषणा की। अभियान का लक्ष्य क्या है? 2029 तक नशा मुक्त भारत बनाना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है पूरे देश में नशीले पदार्थ के दुरुपयोग और तस्करी का पर नियंत्रण करना है। यह जागरूकता, रोकथाम और पुनर्वास तथा नशीले पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध एक कड़ी कार्रवाई पर केंद्रित है। तो यह जो अभियान है सरकार, शैक्षणिक संस्थाओं, समुदाय और नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9, NHAI क्रिएटेड 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच एक्सप्रेसवे? तो NHAI ने किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो ऑप्शन है ए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बी गंगा एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु कड़पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे या डी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलोर कड़पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। तो जो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो क्या है? बाय कंस्ट्रक्टिंग 28.95 लेन किलोमीटर ऑफ रोड एंड लेइंग 10,675 metric ton bituminous concrete within 24 hours during the construction of Bengaluru Kadapa Vijayawada Expressway in आंध्र प्रदेश। तो ये जो एक्सप्रेसवे है NH544G है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो NHAI क्रिएट्स 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो पहला क्या है? तो कंस्ट्रक्शन है रोड का जो कि 28.95 किलोमीटर का है
विद इन 24 आवर्स, और दूसरा जो रिकॉर्ड है वो है लेइंग 10,675 मेट्रिक टन ऑफ बिटुमिनस कॉन्क्रीट, जो कि 24 आवर यानी एक दिन के अंदर है बिछाया गया कॉन्क्रीट, कितना 10,675 इन ए सिंगल अटैम्प्ट। तो ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और किस हाईवे को बनाया गया है आंध्रा में? बेंगलुरु कड़पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, जो कि है NH544G। तो यह उपलब्धि 24 घंटे के भीतर लगातार बिटुमिनस कॉन्क्रीट बिछाने के माध्यम से हासिल की गई। तो रिकॉर्ड हमने देख लिया। यह उपलब्धि क्या है? भारत की सड़क अवसंरचना निर्माण क्षमता और तकनीकी की दक्षता को दर्शाता है। यह बड़े पैमाने पर राजमार्ग परियोजना के सफल क्रियान्वयन में NHI की क्षमता उजागर होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमंड ट्रायंगल रिसेंटली इंक्लूडेड इन इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में यूनेस्को की स्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल डायमंड ट्रायंगल किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर होगा बी, उड़ीसा। तो डायमंड ट्रायंगल जो कि क्या है? बुद्धिस्ट साइट ऑफ रत्नागिरी, उदयगिरी और ललित गिरी इज लोकेटेड इन उड़ीसा, हैज़ बीन इंक्लूडेड इन इंडियाज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। तो इनको किसके टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट से। तो यूनेस्को ने उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल को भारत की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। तो ये जो साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट, उदयगिरी बुद्धिस्ट साइट और ललितगिरी बुद्धिस्ट साइट। तो ये तीनों स्थल उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिले में है। यह क्षेत्र अपने समृद्ध बौद्ध इतिहास, मठों, स्तूपों, मूर्तियों और पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। तो अस्थायी सूची में शामिल होना यानी भविष्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन 11 यानी लास्ट क्वेश्चन है। विंग्स इंडिया 2026 वाज हेल्ड एट विच लोकेशन? तो विंग्स इंडिया 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, केम्पागौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। तो विंग इंडिया 2026 एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट was held from 28 to 31st January 2026 at Begumpet Airport, हैदराबाद, showcasing the future of global aviation। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो विंग्स इंडिया 2026 क्या है? इंडियाज़ एविएशन पेविंग फ्यूचर, ये इसका थीम है। तो फ्रॉम डिज़ाइन टू डेवलपमेंट, तो जो मुख्य सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? इंडियाज़ एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिज़ाइन टू डेवलपमेंट। तो ये जो विंग्स इंडिया 2026 है ये कब हुआ था? 28 से 31 जनवरी 2026 को। ये क्या है? एशियाज़ लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है। ये कहाँ पर हुआ था? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, जो कि इंडिया में है। तो जो इसका उद्देश्य है वो है वैश्विक विमानन क्षेत्र में भविष्य की तकनीकों और क्षमताओं को प्रदर्शित करना। थीम क्या था? इंडियाज़ एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिज़ाइन टू डेवलपमेंट। इस आयोजन में विमानन कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक और विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो यह विमान निर्माण, हवाई संपर्क, हवाई अड्डा ढांचा और विमानन सेवाओं के नवाचार को बढ़ावा देता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।